Man has highest consciousness at the earth, but his behavior is still barbarous. यानी इस खित्ता अर्ज पर जो सबसे ज़्यादा बुलंद शऊर है वो इंसान का है, लेकिन जब हम उसके रवैये को देखते हैं तो वो इंतहाई वहशियाना है। दूसरी तरफ अगर हम कृष्णमूर्ति का जो सेंस है किसी एक जुमले के अंदर देखें, उनकी जो कोर टीचिंग्स हैं वो किसी एक उनकी कोटेशन के अंदर देखें तो उनकी एक अपनी कोटेशन है, Why do we live this meaningless life? Working for 40 years, breeding some children, educating them in absurd ways and then dying. यानी हम ये बेवजह सी जिंदगी क्यों गुजारते हैं? 40 साल के लिए काम करते हैं, कुछ बच्चों की परवरिश करते हैं और उनको इंतहाई बेहुदा अंदाज से तालीम देते हैं और फिर मर जाते हैं। इस वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं ओशो और कृष्णमूर्ति का एक खूबसूरत सा कंपैरिजन, जिसमें हम दोनों की टीचिंग्स देखेंगे और ये देखेंगे कि किसका लाइफस्टाइल कैसा था और किसने कितने लोगों को इंस्पायर किया और उनके अपने एक दूसरे के बारे में व्यूज़ क्या थे। यानी ओशो जो है वो कृष्णमूर्ति के बारे में क्या व्यूज़ रखते थे और कृष्णमूर्ति ओशो के बारे में क्या व्यूज़ रखते थे। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, हमारे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उम्र जो है वो कितनी थी दोनों की। ओशो जो है वो इस दुनिया में सिर्फ 58 ईयर्स के लिए रहे और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके अलावा जो कृष्णमूर्ति है उनकी इस दुनिया के ऊपर जो उम्र बनती है वो 90 ईयर्स बनती है। ये उम्र का जो है वो मवाजना रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि ओशो के पास जो वक्त था वो बहुत कम था, लेकिन जो कृष्णमूर्ति के पास वक्त था वो बहुत ज़्यादा था। तो इस फ़र्क को लेकर आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। अब हम चलते हैं ओशो की तरफ। ओशो जो है वो इंतहाई इंटरटेनिंग इंसान थे। वो अपनी बात को स्टोरीज से शुरू करते थे और जो उनका कनेक्शन था ऑडियंस के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ये चीज़ ओशो को स्पेशल बनाती है। इसी वजह से ओशो के जो लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे और लिसनर्स ज़्यादा तादाद में होने की एक दूसरी वजह यह भी थी कि ओशो ने बहुत ज़्यादा वसी टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात की। उन्होंने तकरीबन हर फिलासफर, हर मिस्टिक्स और हर मज़हब के ऊपर बात की है। कोई भी ऐसा फ़िलासफ़र या कोई भी ऐसा मज़हब या कोई भी ऐसा साइकोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने बात ना की हो। अब दूसरी बात यहाँ पर यह पैदा होती है कि ओशो ने कितने लोगों को इंस्पायर किया। ओशो के पास एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी बात को साबित कर देते थे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। वो गलत को सही साबित कर देते थे और सही को गलत साबित कर देते थे। ये एबिलिटी उनके पास मौजूद थी। वो अपने दलाइल उनके इतने मजबूत थे कि वो किसी भी बात को बड़ी आसानी के साथ जो है वो साबित कर देते थे। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कृष्णमूर्ति के बारे में, तो कृष्णमूर्ति जो है वो बहुत संजीदा इंसान थे। उन्होंने ना कभी किसी मज़हब के बारे में इतनी ज़्यादा बात की, ना किसी फ़िलासफ़र के ऊपर इतनी ज़्यादा बात की। उन्होंने जो करंट टॉपिक्स थे लाइफ को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, उन्होंने जो मतलब ज़रूरी टॉपिक्स ज़िंदगी के हवाले से थे उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा बात की और उन्होंने टू द पॉइंट बात की। कभी उन्होंने किसी स्टोरी का सहारा नहीं लिया, कभी किसी जोक का सहारा नहीं लिया। अगर ओशो को देखें तो वो जोक्स और स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा उनके पास आपको देखने को मिलती है। यानी बहुत इंटरटेनिंग इंसान थे ओशो, क्योंकि वो उनका मानना था कि ज़िंदगी जो है वो एक नगमा है, एक रक्स है। ज़िंदगी एक सॉन्ग है, एक गीत है, इसको गुनगुनाओ और इसको नाचो, खुलकर नाचो। और उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आपको नज़र भी आती हैं। जबकि दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति बिल्कुल संजीदा किस्म के आदमी हैं और उनके यहाँ आपको इस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वो बहुत संजीदगी से हर बात को लेते हैं। जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करते थे, वो कहते थे कि आइए मिलकर हम इस क्वेश्चन को तलाश करते हैं, आइए मिलकर हम इसकी डेप्थ में चलते हैं। तो वो ऑडियंस को साथ लेकर उसकी डेप्थ में जाते और उसके ऊपर जो है वो सवाल को मज़ीद एक्सप्लोर करते और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। तो ये स्टाइल था कृष्णमूर्ति का। ओशो के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। जितने लेक्चर्स ओशो ने दिए हैं शायद किसी इंसान ने दिए हों। ओशो के जो इंग्लिश की ऑडियो लेक्चर्स बनते हैं वो 48 आवर्स बनते हैं और जो हिंदी में उनके ऑडियो लेक्चर्स हैं वो 4000 बनते हैं, 4000 आवर्स। और उसके बाद उनकी वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश में रिकॉर्ड किए गए वो तकरीबन 3000 बनते हैं, 3000 आवर्स। जबकि कृष्णमूर्ति के लेक्चर्स जो है वो इतने ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं हैं। उनकी किताबें जो है वो 20 से 25 किताबें मुश्किल से बनती हैं,
लेकिन ओशो के अगर लेक्चर्स को किताबों में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में किताबें बनती हैं, लगभग 500 से 600 किताबें बनती हैं जो उनके अपने लेक्चर्स हैं। बाकी जो उनके ऊपर लिखी जा चुकी हैं या उनके काम को मज़ीद जो है वो ट्रांसक्राइब किया गया है या मज़ीद उनके काम की वजाहत की गई है, तो वो किताबें अलग से बनती हैं। यानी उनके अपना जो काम है, जो उनके अपने लेक्चर्स हैं, उनकी जो किताबें हैं वो 400 से 500 के करीब तकरीबन बनती हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में। ओशो बहुत ज़्यादा अयाश परस्त आदमी थे। महंगी घड़ियाँ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, महंगी महंगी गाड़ियाँ रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बल्कि वो तो मशहूर हो गए थे रोल्स रॉयस को लेकर। और वो फिर खुद बताया करते थे कि मैं अमीर लोगों का गुरु हूँ, मैं गरीब लोगों का गुरु नहीं हूँ। ये वो खुद कहा करते थे। और फिर इसकी वो लॉजिक भी बताते थे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह वो वही बताती हैं जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है कि आप बेसिक नीड्स अगर आपकी पूरी हो जाती हैं तो फिर आप स्पिरिचुअल नीड्स की तरफ जाते हैं। अगर आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही तो आप स्पिरिचुअल नीड्स की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते। तो ओशो भी यही मानते थे कि जिन लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही वो तो रोटी में फंसे हुए हैं, लिहाजा उनको स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना। जिन लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, अब उनको ज़रूरत है कि उनको बेसिक जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं उनसे उनको आशना किया जाए और उनको सुकून और ख़ुशी से आशना किया जाए। अब हम बात करते हैं कि किसने कितने लोगों को इंस्पायर किया। ओशो ने बहुत ज़्यादा वसी तादाद के लोगों को जो है वो इंस्पायर किया। उनके जो लिसनर्स थे वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक से भी थे। ओशो ने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मीडियम के तौर पर यूज़ किया, दोनों ज़बानों के अंदर लेक्चर्स दिए। लेकिन जो कृष्णामूर्ति हैं शायद उन्होंने कोई हिंदी में लेक्चर दिया हो, उनके तमाम जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश ज़बान में थे। तो ओशो जो है वो इंतहाई कामयाब इंसान इस लिहाज से गर्दाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया, बहुत ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कृष्णामूर्ति को तो वो इंतहाई संजीदगी से बात कर रहे हैं और एक ही बात बार बार कर रहे हैं। ये ओशो कहते हैं कि उसने सारी ज़िंदगी सिर्फ एक ही बात की है, रिपीट किया उसी एक बात को, बार बार उसी को रिपीट करते रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ओशो ने कृष्णामूर्ति के बारे में क्या कहा है और कृष्णामूर्ति ओशो के बारे में क्या सोचते थे या क्या उनके नज़रियात थे। तो ओशो ने बारहा जिक्र किया है कृष्णामूर्ति के बारे में। उन्होंने एक जो है वो लेक्चर दिया था, बुक्स आई हैव लव्ड, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं इस आदमी से प्यार करता हूँ और फिर कहा कि मैं इस आदमी से नफ़रत करता हूँ। और उन्होंने बताया कि इस आदमी से प्यार करने की वजह यह है कि वो सीधी बात करते हैं और सच बोलते हैं, और नफ़रत करने की वजह यह है कि उनकी जो लॉजिक है, उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उसकी वजह से वो मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। इनलाइटनमेंट के बाद इनकी पहली किताब जो है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, इसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। बुक्स आई हैव लव्ड के अंदर इस किताब का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये वो पहली किताब है जो इन्होंने इनलाइटनमेंट के बाद लिखी और इस किताब ये बहुत खूबसूरत किताब है। और बाद में उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो इसी थॉट प्रोसेस को उन्होंने रिपीट ही किया बार बार। लेकिन कृष्णामूर्ति के यहाँ सिर्फ एक इंटरव्यू मिलता है, जिस इंटरव्यू में एक गोरा जो है वो पूछता है कृष्णामूर्ति से ओशो के बारे में। तो कृष्णामूर्ति का जो अंदाज़ है वो बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मजाक उड़ा रहे हैं ओशो का। वो बता रहे हैं कि ओशो जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग उसको सुनने आते हैं, इस वजह से वो सक्सेसफुल है। लोग ये समझते हैं कि वो इस वजह से सक्सेसफुल है। तो इस चीज़ को लेकर जो कृष्णामूर्ति हैं वो मजाक उड़ाते हैं, और वो तो यहाँ तक मजाक उड़ा देते हैं कि ओशो जो है वो बस कोई टीचर है, वो उसको स्पिरिचुअल मास्टर भी मानने को तैयार नहीं। एक और चीज़ जो ओशो जो है वो बयान करते हैं कृष्णामूर्ति के बारे में कि कृष्णामूर्ति को लोग इसलिए सुनते थे जो लोग इगोइस्टिक थे, जो लोग अनापरस्त थे, क्योंकि कृष्णामूर्ति ने एक जो है वो लॉजिक दे दी थी कि आपको इनलाइटनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर को चुनें, आपको मास्टर की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर मास्टर के भी इनलाइटन हो सकते हैं। तो ये नज़रिया था कृष्णामूर्ति का, जबकि ओशो इस नज़रिए के ख़िलाफ़ थे। ओशो ये समझते थे कि इनलाइटनमेंट के लिए मुर्शिद का होना, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है।